your page and open. You guys are watching your favorite channel, that is Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का. एंड यू नो व्हाट, आज जो है हमारा सेगमेंट बहुत दिनों के बाद जो मुझे बाहर निकलने का मौका मिला और शूट करने का मौका मिला, लेकिन जो है वो मेहनत का पसीना थोड़ा सा बहाना पड़ेगा. बट या आज का जो हमारा सेगमेंट है, यूजुअली हम सबको पता है कि स्टेयर्स जो है सबके घर में होती है कॉमन. जैसे मैं स्टेयर्स के पास ही खड़ी हूँ, हर किसी के घर में स्टेयर्स मिलती है. अभी जो है हम लोग को वर्कआउट का जो है बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि यार हमें वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है. लॉकडाउन के टाइम पे इतना क्रेज़ हुआ कि मैंने भी जो है 5-6 दिन किया था, बट जब पैर हाथ दर्द हुए तो मैं थोड़े दिन फिर स्टॉप कर दिया, फिर करना स्टार्ट कर दिया. बट हाँ, अब खुशी होगी आप लोगों को सुन के कि मैं थोड़ा सा वर्कआउट दिन में 15-20 मिनट कर ही लेती हूँ. बट हाँ, स्टेयर्स की हम बात करते हैं. स्टेयर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, सबके घर में होता है. और स्टेयर्स वर्कआउट जो है ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि अब स्टेयर्स के साथ जो है किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, स्टेयर्स पे क्या क्या वर्कआउट होते हैं. ऑब्वियसली जब वर्कआउट की एक्सरसाइज की बात होती है तो मेरे पास एक ही गेस्ट होते हैं जो कि रूपाली होती है. सो हाय रूपाली, वेलकम टू द शो. हेलो. ओके, सो रूपाली, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे कि आप जो स्टेयर्स के साथ वर्कआउट कर रही हैं. क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टेयर्स वर्कआउट की? एक्चुअली अभी इस लॉकडाउन में स्टेयर्स के साथ जो वर्कआउट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने जिम को, अपने इक्विपमेंट्स को. तो लोगों के पास एक बहाना होता है कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है करने के लिए, हम कैसे करें. तो उन लोगों के लिए, स्पेशली उन आलसी लोगों के लिए ये वर्कआउट डिज़ाइन किया गया है कि जो बहाने ना मारें और अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लें अपने घर में बैठे ही विदाउट एनी इक्विपमेंट. आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है. आपको ये वाला सेगमेंट पूरी तरह से फॉलो करना है, आप ऑटोमेटिकली पतले हो जाओगे. क्या बात है. मतलब आप लोगों को पता है, फिर मैं तो बचपन से वर्कआउट कर रही हूँ. 3rd फ्लोर तक जाना, 3rd फ्लोर से वापस आना, 3rd फ्लोर तक जाना, 3rd फ्लोर से आना. मम्मी 4 बार तो ऊपर नीचे भी इसकी थी. मतलब मैं बचपन से वर्कआउट कर रही हूँ. बट वो जो ऊपर नीचे वाला वर्कआउट होता है वो वर्कआउट नहीं होता है. वो एक्चुअली हमको जो मसल्स पे वर्कआउट करना होता है, इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ होती है जो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे कैसे स्टेयर्स को यूज़ करके हम कैसे हमारे लेग्स का वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे हमारे एब्स का वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे हम हमारी बॉडी को टोन कर सकते हैं, कैसे उसको शेप अप कर सकते हैं. तो वो सब चीज़ें आज हम इस सेगमेंट में करने वाले हैं. क्या बात है. यू नो गर्ल्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अभी मैं खुद भी सोच रही थी कि यार मैं घर में हूँ, मैं नॉर्मल वर्कआउट कर रही हूँ, कभी वार्म अप करके ही छोड़ देती हूँ कि नहीं यार अब हाथ पैर दर्द होने लग गए, इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं अभी. तो उन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका होता है कि घर के स्टेयर्स यूज़ करके हम वर्कआउट करें. कितनी क्या एक्सरसाइज है जो आप हमको सिखाने वाली हैं? आज मैं आपको सारी बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज बताने वाली हूँ. टोटल हम लोग 6 to 7 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें वार्म अप भी होगा. एंड स्पेशली ये वर्कआउट गाइस कोई भी कर सकता है. आप आपके घर के अगर जो बच्चे हैं वो भी ये वर्कआउट कर सकते हैं. आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, आपकी भाभी है, भैया है, मेल फीमेल कोई भी ये कर सकता है. तो इसके लिए कुछ आपको स्पेशल आपको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेनर हायर नहीं करना होगा इस चीज़ के लिए. और बहुत इजी वर्कआउट है और बहुत जल्दी हो जाता है. और इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है. जो आप नॉर्मली योगा वगैरह करते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा कैलोरीज इसमें बर्न होती है स्टेयर्स वर्कआउट में. क्या बात है. मतलब देखो, वैसे तो पता ही है मेरी हालत वर्कआउट के टाइम पे, बट अगर पक्का मुझे इजी लगा ना तो मैं 1-2 तो पक्का ट्राई करूँगी. मैं लास्ट टाइम जैसा नहीं करूँगी, आज मैं पसीना बहा कर ही जाऊँगी. सो वेल, ज़्यादा बातें नहीं करते और हम जो है अपना वर्कआउट सेशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कौन सी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होने वाली है? हम लोग सबसे पहले वार्म अप करेंगे, जिसके लिए नॉर्मल हम जो स्टेयर्स हम बहुत टाइम से वो करते आ रहे हैं. नॉर्मली हमको स्टेयर्स चढ़ना है एंड उतरना है, चढ़ना है उतरना है, बस ऐसे ही हमको 10 राउंड्स करना है. ठीक है. उसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको शूज़ पहनना कंपल्सरी है. जस्ट बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्टेयर्स वर्कआउट करते हैं तो स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है. एंड स्पेशली जिसको नी में इंजरी है वो ये वर्कआउट अवॉइड करें. उनके लिए कोई दूसरा वर्कआउट है वो वर्कआउट करें. बट ये वाला वर्कआउट जो नीज इंजरी है, जिनको जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो ये वर्कआउट को अवॉइड करें थोड़ा सा. सो आई गेस आप एक बार जो है हमें इसका वार्म अप भी आप करके दिखाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. स्टार्ट करें. या श्योर. ओके, सो अभी हमको नॉर्मली बस चढ़ना है एंड उतरना है. हमको टोटल 10 सेट्स करना है. ब्रीथ हमको नॉर्मल रखना है एंड दैट्स इट. स्टार्ट करते हैं.
जैसा अभी आपने देखा कि 10 रिपीटेशन मैंने की है, आपको 10 राउंड चढ़ना है एंड 10 राउंड उतरना है। आप नॉर्मल स्पीड में भी कर सकते हो, अगर आपको और ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में करना है तो आप इसको फास्ट कर सकते हो, आपकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो, जिससे आपकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। एंड अगर आपकी एज ज़्यादा है, लाइक अगर आप 45 प्लस या 50 प्लस हो, तो आप इसको मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको नॉर्मल स्पीड में ही करो, बिकॉज अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी से करने की कोशिश करोगे फर्स्ट टाइम में तो आपको इंजरीज होने की भी इशूज़ हो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के करें। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज। ये अभी हमारा वार्म अप था गाइस, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो होगा लाइक सीजर्स, ठीक है। तो मैं आपको पहले करके बताती हूँ, फिर उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। ओके, तो मुझे एक चीज़ डाउट थी बस कि जो बिगिनर्स हैं उनको वार्म अप करना है जब, तो 10 सेट्स लगा रहे हैं, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा सेट्स भी लगा सकते हैं, बट फिर उसके अलावा फिर उनको उनका थोड़ा सा स्पीड में मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम 20 सेट्स से वार्म अप ही करेंगे तो फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी एनर्जी डाउन हो सकती है। दैट्स वाई 10 अगर हम राउंड लगाते हैं तो वो इनफ है, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी चीज़ में, किसी भी सेगमेंट में डूज और डोंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अब हम जो है अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्चुअली तो वार्म अप सेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसकी तरफ नजर डालते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 6 7 गो। ओके, सो दैट वाज वेरी सिंपल। आई गेस मुझे लगता है ये जो चीज़ है, ये जो एक्सरसाइज है, बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं। इट वाज वेरी नॉर्मल। सो हमें इस एक्सरसाइज में क्या क्या डूज और डोंट्स रखने, सबसे पहले तो इसका एडवांटेज क्या होता है? देखो, इसका एडवांटेज मेनली है कि जिन लेडीज़ या जिन लोगों को अपने लोअर पोर्शन कम करना है, लाइक बहुत सारी फीमेल्स और लड़कियां ऐसा चाहती हैं कि हमारा लोअर बॉडी कम हो, हमारा जो लेग्स है वो थाइज है बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। सो अगर वो ये एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइज हमको करनी है टोटल 30 रिपीटेशन में ऑल्टरनेट, ठीक है। अगर हम 30 रिपीटेशन का 3 सेट लगाते हैं तो होता है हमारा 90, ठीक है। तो हमको 90 रिपीटेशन करना है टोटल जब हम ये वाला वर्कआउट कर रहे हैं। उससे हमारी जो इनर थाइज है प्लस हमारे जो काव्स हैं उस पर भी प्रेशर आएगा, बिकॉज जब हम जंप करते हैं ना तो हमारा काव्स और हमारा इनर थाइज दोनों इन्वॉल्व होता है, और जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो हमारे इनर थाइज को कम करता है। तो हमारा ये एडवांटेज है कि ये एक्सरसाइज करने से हमारी इनर थाइज कम होती है। इसके डूज और डोंट्स, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को करते समय, वो सारी चीज़ें अगर हम जान लेंगे तो बेटर होगा। एज आई सेड, डूज और डोंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको मेनली जो ध्यान रखना है वो रखना है कि हमने शूज़ हमेशा पहन के रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शूज़ आपको ऑल टाइम पहन के रखना है इस वर्कआउट में। और जब आप जंप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लैंडिंग हो वो सॉफ्ट हो। आप ज़्यादा अगर जंप करोगे एकदम फास्ट में तो आपको नीज़ में इंजरी होने की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज अगर आप धम से गिरोगे तो आपको जर्क आएगा, ठीक है। तो वो जर्क के लिए जर्क ना आए उसके लिए आपको लैंडिंग थोड़ी सॉफ्ट करनी पड़ेगी। अगर आप बिगनर हो तो आप स्लो स्पीड में भी करो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल के तो आप इसको फास्ट कर सकते हो ईजीली, ठीक है। तो ये हमारे इसके डूज और डोंट्स हैं। या रूपाली, इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? आई डोंट रिमेम्बर। मतलब आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो सिजर स्प्लिट्स, ठीक है। सिजर्स बोल सकते हो। मैंने भी शूज़ नहीं पहने, वरना मैं डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को ट्राई करती, क्योंकि बहुत सिंपल भी था। और हाँ, मुझे इसको करने में एंजॉय भी, लेकिन कोई बात नहीं, घर जाके कर लेंगे, पसीना ही है, कहीं भी भागेंगे घर जाके। सो या इसके बाद हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? अब इसके बाद हम करने वाले हैं हमारा स्क्वाट्स। इसी पे स्ट्रेयर्स पे हम स्क्वाट्स करने वाले हैं, जो कि डीप स्क्वाट्स और स्क्वाट्स का एक मिक्सचर है, ठीक है। तो वो हम करेंगे, वो हमारा होगा मेनली हिप्स के लिए। तो हम पहले एक्सरसाइज देखते हैं, उसके बाद उसके
एडवांटेज और disadvantages देखेंगे। Yes. Okay, so let's start it. ओके सो अब हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है स्क्वाट। अभी मैं फर्स्ट जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इसका एक बेसिक लेवल है। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये एक्सरसाइज करना है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो या एडवांस लेवल के हो तो आपको इसका सेकेंड वाला वेरिएशन करना है, जो कि मैं दोनों आपको करके बताऊँगी। सो ये हमारा फर्स्ट जो है बेसिक, वो हमको करना है। नॉर्मली डिस्टेंस रखना है आपको पैरों का 1 फीट अराउंड, ठीक है। और आपके जो पैर हैं, टोज़ और जो हील्स है वो नीचे पूरा फ्लोर पे रहना चाहिए, और आपकी जो स्टेयर्स का जो पोर्शन है उससे आपके पैर जस्ट पूरे चिपके रहेंगे, और हाथ आपको नॉर्मली रखना है। नाउ कीप योर बैक स्ट्रेट, आपको अपना बैक स्ट्रेट रख के स्लोली डाउन जाना है जैसे हम नॉर्मल स्क्वाट करते हैं, एंड अप, ठीक है। ट्राई टू डू कि आप एटलीस्ट 90 डिग्री के एंगल तक जा पाओ, ठीक है। सो नॉर्मली डाउन एंड स्लोली अप, नॉर्मली डाउन एंड स्लोली अप। एंड इसमें ब्रीदिंग का हमको ध्यान रखना है कि जब आप नीचे जाओगे तो आपको ब्रीद इन करना है फ्रॉम योर नोज़, और जब आप ऊपर आओगे तो आपको ब्रीद आउट करना है फ्रॉम योर माउथ, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है। अभी हमारा जो सेकेंड वाला वेरिएशन है वो आपको करना है, पूरा आपको नीचे जाना है, आपकी स्टेयर्स तक आपको बैठना है, एंड अगेन अप आना है, ठीक है, लाइक दिस। नॉर्मली इसमें भी सेम डिस्टेंस आपका रहेगा 1 फीट। नॉर्मल हैंड्स रहेंगे, ब्रीदिंग का भी वही रहेगा, जब नीचे जाओगे जब ब्रीद इन, ऊपर आओगे जब ब्रीद आउट, ठीक है, लाइक दिस। ओके सर, ये हमारा सेकंड नंबर का एक्सरसाइज था। यस, जिसको हम बोलते हैं स्क्वाट्स। इसमें हमने जो नीचे वाला स्क्वाट्स किया वो था एडवांस लेवल के लिए। अगर आप एडवांस लेवल के तो आप नीचे वाला ट्राई करो, बिकॉज उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, ठीक है। मेनली हमारा ये जो एक्सरसाइज है हम नॉर्मली जिम में भी करते हैं, जब लेग्स लगाते हैं कुछ तो स्क्वाट्स वगैरह करते हैं, ठीक है। स्क्वाट्स तो हमारे एक्सरसाइज के पहले भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा वार्म अप सेशन में भी। यस, तो ये भी मेनली हमारे होते हैं क्वाड्रिसेप्स के लिए, जिनको अगर हमारे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग करना है और लोअर स्ट्रेंथ अगर जिनको चाहिए तो उनके लिए स्क्वाट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप इसको 4 सेट्स में लगाएं, 15-15 करके इसका 4 सेट्स लगाएं, इजीली आपसे हो जाएगा। अगर आपसे नहीं भी होता है तो आप 3 सेट्स ही लगाएं 15-15 करके। ओके, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, और इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे हमारी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होती है, प्लस हमारा क्वाड्रिसेप्स पे वर्क होता है, क्वाड्रिसेप्स का शेपअप होता है, बहुत सारे एडवांटेजेस है। इनफैक्ट हमारे हिप्स के लिए भी ये काम आता है। ओके, मुझे एक डाउट था बस, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद हो सकता है कि व्यूअर्स को भी वो डाउट आ जाए। जब हम डाउन जाते हैं तो हमें ब्रीद इन करनी है, और जब हम ऊपर की तरफ आते हैं जब हमको ब्रीद आउट करनी है थ्रू माउथ। यस, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक एक्सरसाइज सेशन किया था तो उसमें मैं पता नहीं कैसे सांस ली थी, कैसे सांस छोड़ रही थी, मुझे लिटरली नहीं समझ आ रहा था। तो अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेस घर पे कर रहे हैं तो ब्रीद इन ब्रीद आउट प्लस डूज एंड डोंट शूज पहने, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ और इस एक्सरसाइज में कि अगर हम दोनों सेट्स ना लगाएं, अगर कोई नॉर्मल स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग के लिए तो वो बेसिक फर्स्ट वाला करें। Yes. और अगर कोई एडवांस लेवल का ऑलरेडी वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो सेकेंड लेवल का कर सकता है। यस यस यस। और 3 सेट्स जो है हम इसके लगा सकते हैं। 3 to 4 सेट्स आप इसके लगा सकते हो इजीली। अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हो तो आप धीरे धीरे करके इसका रिपीटेशन भी बढ़ा सकते हो। 15 की जगह पे आप 20 रिपीटेशंस कर सकते हो, 25 रिपीटेशन करते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी एंड योर स्टैमिना। ओके, सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 3rd नंबर की एक्सरसाइज होने वाली है, वो क्या होने वाली है? वो हमारी होने वाली है ट्राइसेप के लिए, जो हम जिम में भी करते हैं, ट्राइसेप जिसको बोलते हैं हम ट्राइसेप प्रेस के लिए, ठीक है। सो हम अभी करने वाले हैं, पहले मैं करके बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके एडवांटेजेस और उस सब पे बारे में बात एग्जैक्टली। पहले हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो आपको नॉर्मली ये एक्सरसाइज के लिए आपको सिंपल एक बैठना है, एक स्टेयर्स को छोड़ के दूसरी स्टेयर्स पे बैठना है। आपके जो हैंड्स है वो पूरे आप इस पे रखिए, ठीक है, जस्ट आपके हिप्स के पास में। अब आपको करना है क्या, नॉर्मली ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, जैसे हम नॉर्मल बैठते हैं स्टेयर्स पे वैसे ही बैठना है। अब वर्कआउट है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ बैठना तो है नहीं। तो इसको अभी पूरा वेट आपके हैंड्स पे लेके आए, जस्ट नॉर्मली डाउन एंड स्लोली अप,
नॉर्मली डाउन एंड स्लोली अप। जब आप अप और डाउन करोगे तो आपके ट्राइसेप्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ऐसा हो भी सकता है कि आप जब कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेन सा फील हो, तो आप बट रुकना मत उसमें। एटलीस्ट 8 to 10 रिपीटेशन आप इसके करना। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसकी रिपीटेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे आपका स्टैमिना वैसे वैसे बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम करते हैं इसको साथ में, एंड इसमें भी सेम ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है। सिंपल करना है आपको, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं करना है। ओके, सो मुझे एक चीज़ बताओ यार कि इसमें क्या क्या चीज़ों का जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको आपके बैक का ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि जो लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं, ठीक है। सो ऐसे नहीं करना है आपको। आपका जो पूरा प्रेशर है, जैसे मैंने बताया, आपको आपके हैंड्स पे पूरा बॉडी वेट लेना है, आपको ये रखना है नॉर्मली, एंड आपको जस्ट सिंपल डाउन एंड अप। आपका जब पूरा प्रेशर है वो आपके हैंड से ही होगा, जस्ट डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, ठीक है। ये आपको करना है, या किसी और पार्ट पे प्रेशर नहीं देना है। आपके नॉर्मली पैर आप रख सकते हो ज़मीन पे, आपके पूरे पैर रहेंगे, आपका पूरा बॉडी वेट आपके हैंड्स पे रहेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, स्पेशली कि हमारा जो बैक है वो बेंड नहीं हो आगे, ठीक है। अदरवाइज हमारे ट्राइसेप्स पे कोई असर नहीं होगा। अच्छा, जिसको अगर बैक वगैरह में कोई इंजरी हो तो वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। या बस अगर किसी को हैंड्स या शोल्डर में कुछ इंजरी है या परमानेंट पेन है तो वो ये एक्सरसाइज ना करें। बिकॉज इसका जो पूरा प्रेशर आता है वो हमारे हैंड्स पे ही आता है। तो आप ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं वो आपके शोल्डर और इस पे अगर आपको कुछ इंजरी है तो नहीं करें, इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। और ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा बैठने को मिल जाता है। एक्चुअली मैं बहुत मेहनत करवा रही हूँ इससे, मैं बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं कर रही, इसलिए क्योंकि मैंने जो है गेटअप नहीं लिया वैसे कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज वाला जो फील फैक्टर है वो फील करूँ घर जाके। तो मैंने जैसे बोला मैं भी मेहनत करना ही है, एग्जैक्टली करना ही, सीखनी इसलिए आई हूँ ताकि मुझे करना लगे। तो आप लोगों को भी ट्राई करना है। हम जो अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं वो क्या होने वाली है? वो जो एक्सरसाइज है वो हमारे मेल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बिकॉज वो एक्सरसाइज है ही कुछ ऐसी, पुशअप्स एक्सरसाइज हम करने वाले हैं स्टेयर्स पे, ठीक है। तो आप सोच नहीं सकते हो कि हम इस पे पुशअप्स कैसे करेंगे। तो हम इसमें इंक्लाइन और डिक्लाइन दो तरह से पुशअप्स कर सकते हैं, बट मैं आज आपको सिर्फ इंक्लाइन पुशअप्स बताऊंगी कि इंक्लाइन पुशअप्स कैसे करते हैं। जो हमारी फीमेल्स है वो भी ट्राई कर सकती हैं इसको। ओके, सो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों? यस, ये जो हमारा पूरा सेगमेंट है ये कोई भी कर सकता है। जैसे मैंने बताया मेल फीमेल किड्स कोई भी कर सकता है, बट पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ। और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के, पता चला सब साथ में ही कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हम लोग से बात करें तो आप लोगों को भी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सारे प्रिकॉशंस भी लेके रखने हैं और चीज़ों को साफ सफाई करके फिर करना है। सो हमें किस तरीके से करना है, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से? यस। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। आपको नॉर्मली जो हम डिस्टेंस रखना है वो हम ये रखेंगे, आपको 2 स्टेयर्स छोड़ के ये, एंड हमारे जो लेग्स हैं वो नॉर्मल रहेंगे पीछे की तरफ। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका चेस्ट है वो डाउन करना है, जस्ट डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है कि आपका जो पूरा प्रेशर है वो आपके चेस्ट पे आना चाहिए, हैंड्स पे नहीं आना चाहिए। अगर आप नीचे देख के करोगे तो आपका जो पूरा प्रेशर है वो आपके ट्रैप्स पे आएगा, ठीक है। तो वो आपको ट्राई करना है कि आप नॉर्मल डिस्टेंस पे रखो ये। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है इतना ज़्यादा तो आप इसको ऐसे करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ऐसे सिंपल ये आप इसको ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्टैमिना एंड योर बॉडी, आपको कैसे सूटेबल होता है। बट आप ट्राई करो कि जब आपको ये नीज वाला आ जाए तो आप वो पूरा फुल वाला करो, बिकॉज उसमें प्रेशर ज़्यादा आता है एंड उसमें हमारा कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगी। ओके, सो ये एक्सरसाइज आपको करना है टोटल 10 रिपीटेशन में करना है, जो कि हम 3 सेट्स लगाएंगे, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है ना रूपाली इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन भैया और दीदियों प्लीज़ एक चीज़ तो समझ लो कि जो है पहले स्टार्टिंग में ये नहीं करना कि अरे हमसे तो बहुत सारा हो जाएगा पुशअप्स, हमको जो है
सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही करना है। Yes. इन सारी चीज़ों का एक्चुअली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। क्या होता है कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। Yes. यार हम तो 10-15 जो है स्क्वाट्स मार लेंगे और उसके बाद जो है कुछ भी हो बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। Exactly. तो मुझे उस चीज़ के बारे में देखिए, कोई ज़्यादा इस एक्सरसाइज को कर लेता है तो फिर उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? किसी भी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा करने के उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, राइट। तो हमको जो भी चीज़ें करना है आपको लिमिट में करना है, आपके बॉडी और आपके स्टैमिना को देखते हुए करना है। ऐसा नहीं है कि हमसे फर्स्ट टाइम में लग जा रहा है तो हम पहले दिन में 20-25 रिपीटेशन कर लेंगे, फिर दूसरे दिन से फिर बैठ जाएंगे तो हमारा जो फिट इंडिया मूवमेंट, जो हमारा फिटनेस गोल और जो हमारा फिटनेस मोटिवेशन था वो धरा की धरा ही रह जाएगा फिर, ठीक है। सो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो हम जितनी रिपीटेशन आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं जो जितने भी रिपीटेशन आपको बता रही हूँ, जितने सेट्स आपको बता रही हूँ, आपको उतने ही सेट और उतने ही रिपीटेशन करना है फर्स्ट डे। उसके बाद आप धीरे 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 उसको बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप एक दिन में बढ़ा दोगे, जैसे आपने सपोज एक दिन करा 10 पुशअप, दूसरे दिन आप डायरेक्ट 20 पे आ जाओगे तो उससे आपके हाथ दुखेंगे और आप खाना भी नहीं खा पाओगे फिर। नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लिटरली अच्छा हो मुझे बता दिया, वरना मैं तो कोई एक ही एक्सरसाइज दिन भर करती रहती कि चलो ये वाली याद है तो ये वाली कर लेते, बट ऐसा नहीं करना है। सारा जो कंटिन्यूस चल रहा है इसको इसी तरीके से जो है आपको कंटिन्यूस करना है। एक बार आप हमें जो है कुछ 1-2 बार जो है वो पुशअप्स करके बताएंगे? यस यस, तो बिल्कुल हम करते हैं इसको। क्या है कि जो है मैं इनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रही हूँ और आप लोगों से भी इतनी सारी मेहनत मैं एकदम नहीं करवाऊंगी। सो ये 4 एक्सरसाइजेज हमने बताई है। फर्स्ट हमने वार्म अप बताया, उसके बाद हमने कंटिन्यूस 4 एक्सरसाइज शुरू की कि 4 एक्सरसाइज जो आप अभी घर पे करें, इतना तो शुरू करें। उसके बाद हमें जो है अब लास्ट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे? तो हमको लास्ट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कुछ भी, जैसे मैंने अपने हर सेगमेंट में बोला है, आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, कहीं पर भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने वार्म अप करके बताया वैसे ही हम आपको स्ट्रेचिंग करके बताएंगे। स्ट्रेचिंग में नॉर्मली जैसे हमने ज़्यादातर आज लोअर बॉडी का पोर्शन लिया है तो हम लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। सो स्ट्रेचिंग में हमको ध्यान रखना है कि आप आपके शूज़ पहने या नहीं पहने कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों चीज़ों से कर सकते हैं ठीक है। सो आप स्ट्रेचिंग करें, बट स्ट्रेचिंग को प्रॉपर तरीके से करें, पूरा स्ट्रेच करें बॉडी को, जिससे आपको पेन और इंजरीज नहीं होंगी। तो होता है ना कि वर्कआउट करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो इसी वजह से होता है कि आप स्ट्रेचिंग प्रॉपरली नहीं करते हो, इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। तो आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो स्ट्रेचिंग में ही रखना है कि आप प्रॉपर बॉडी को स्ट्रेच करो, ठीक है। सो या जैसे अगर स्ट्रेचिंग की बात करें तो मैं चाहती हूँ कि आप जो थोड़ा सा हमें एज एन एग्जाम्पल जो है स्ट्रेचिंग भी बता दें, ताकि जो नए नए लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट ही करेंगे एक्सरसाइज करना, तो उन्हें पता होना चाहिए किस तरीके से जो वो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रेचिंग रहेगी वो रहेगी हमारी काफ के लिए। आपको आपका जो लेग है, ठीक है, आपका जो पंजा है, आपको ऐसे रखना है। अब आपको ट्राई करना है कि आपका ये जो गैपिंग हो रही है ना, इसको आप कवर कर सको। आप नॉर्मली हैंड्स को ऐसे भी रख सकते हो सपोर्ट लेने के लिए। आपको ये रखा, आपको आपकी नीज़ को स्ट्रेट रखना है, कीप योर नी स्ट्रेट। अब जो दूसरा वाला पैर है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके और आगे की तरफ डाउन जाना है, ठीक है, लाइक दिस। अब आपको इसमें काव में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, पेन जैसा फील होगा, बट फिर भी आपको करना है एटलीस्ट 10 सेकेंड्स तक ऐसे ही आपको होल्ड करना है इसी पोजीशन पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्लो डाउन एंड रिलैक्स पोजीशन पे आ जाना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें दोनों लेग्स के साथ करना है सेम। इसके साथ भी अगर आपने 10 सेकेंड्स किया तो इसके साथ भी आपको सेम 10 सेकेंड्स करना है डाउन। जितना आप डाउन जाओगे उतना आपको स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। इससे आपको काव्स में पेन नहीं होगा। नॉर्मल रिलैक्स एंड स्लो डाउन, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रेचिंग थी। अब जो हमारी एक और स्ट्रेचिंग है वो हमारी है क्वाड्रिसेप्स के लिए, जिसमें आपको नॉर्मली आप लेग्स को सेकेंड स्टेयर पे रखें या फिर थर्ड स्टेयर पे रखें या फिर फोर्थ स्टेयर पे रखें। ये आपके स्ट्रेचिंग, जितना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो आप उतना रख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि मैं इजीली 4th स्टेयर्स तक रख पा रही हूँ, तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ऐसे आप स्टार्ट करें, ठीक है। नॉर्मली आपको आपके लेग्स को स्ट्रेट रखना है, आपके पैर को टच करना है साइड में डाउन करके एल्बोज को, एंड स्लोली अप, और इस पोजीशन पे होल्ड करना है।
अगर आपसे नहीं होता है इतना ज़्यादा तो आप नॉर्मली ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप कर सकते हो 10 सेकेंड्स तक विथ ईच लेग, इससे भी और इससे भी। एंड लास्ट हमारी जो स्ट्रेचिंग है वो है हमारी हैंड्स के लिए, जो कि आपको डाउनवर्ड पोजीशन, जैसे डाउनवर्ड डॉग पोज होता है ना, वो करना है आपको। नॉर्मल जो हमने पुशअप्स में जैसे हाथ रखे थे वैसे, लेग्स भी वैसे। अब आपको क्या करना है, आपके जो हेड है उसको अंदर की तरफ एंड डाउन। ये हमारी स्ट्रेचिंग है जो आपको मेनली ध्यान रखना है, जिसके बारे में तो यार बहुत सारी मेहनत करवा ली, मेरा भी बहुत ज़्यादा पसीना बह गया, थक गई। नहीं, मैंने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की, तो मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, मुझे लगता है आप थक गए। बट ये ज़रूरी भी है बिकॉज हमको कोरोना वायरस में हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर जब तक जिम नहीं खुल रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डर लगेगा जिम जाने पर भी, तो उनके लिए मैं स्पेशली आपको बोलना चाहूँगी कि मेरा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके आप उसको देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @Rupali_Gupta। सेम मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे वहाँ DM कीजिए, मुझे मैसेजेस कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, मैं आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूँगी। डाइट चार्ट्स वगैरह हम सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट फिटनेस सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा, तो प्लीज़ मुझे जाइए, फॉलो कीजिए। और जितने भी आपको वर्कआउट एट होम वाली फिटनेस सीरीज़ और चाहिए तो आप उस पर वहाँ जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली, वरना हम तो नहीं आएंगे आपके लिए रूपाली गौर के घर पे। सो या एट लास्ट आपने सारी चीज़ें भी बताई दी खुद से कि भैया जो है आप फॉलो कर लो और आप वहाँ पे वर्कआउट देख सकते हो। बट हाँ, इस टाइम पे जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपको इस चीज़ से फाइट करने में आसानी होगी। पहली बात तो जो है आपसे कोरोना वायरस दूर ही रहेगा। सो या ये हमारा आज का सेगमेंट था, और इनसे जो हमने बहुत मेहनत कर रही थी इनको थोड़ा थैंक यू बोल रही थी। तो यार ये लास्ट वाला जो आपने वार्म अप किया था ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब जो स्ट्रेचिंग की थी ना, ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था। मेहनत के बिना सफलता तो मिल ही नहीं सकती। तो मेहनत करोगे तो आप जो आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा। सारी एक्सरसाइजेस घर पे ट्राई करो। थैंक यू सो मच रूपाली फॉर बीइंग विद ऑलवेज विद अस। एक्चुअली हमेशा हमारे साथ बन के अच्छी एक्सरसाइज देख रही थी। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड गाइज। एंड इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं करिए। और ये वर्कआउट प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, और ट्राई करके हमें टैग कीजिए, हम उसको स्टोरी में पोस्ट करेंगे जिससे और भी लोग देखें और मोटिवेट हों। सो कनेक्टेड रहिए गाइज एंड सेफ रहिए, और अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते रहिए एक्सरसाइज कर करके। थैंक यू सो मच। भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये लड़की मेरी नौकरी ले जाएगी, बट ठीक है। ऑन दिस नोट, दिस इज योर विजन साइनिंग आउट ऑफ द कैमरा पर्सन महेश तेंगर जी। बट यू गाइज कीप वॉचिंग हैथवे BTV, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।